किस मकसद से आप मीडिया को बुलाए हैं और प्रेस मीट करना चाह रहे हैं, क्या बात है? देखिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष और सुप्रीमो हज़रत हाजी मोहम्मद परवेज़ सिद्दीकी नई दिल्ली से यहाँ पहुँचे हैं, उत्तर दिनाजपुर की सरजमी पर। और हमने कई इलाकों के मदरसों, जो भी इस विधानसभा में, उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में विधानसभा हैं, उसमें विधानसभा के मुअज्जिनों, मौलाना और मदरसे के इमामों से मुलाकात की, बातचीत की और उनके मसले को सुनने की कोशिश किया है। जहाँ तक मुझे लगा है कि इसमें हम कार्रवाई कर सकते हैं, तो हमने कार्रवाई करने की भी आश्वासन दिया है। जो आज हम प्रेस वार्ता आपने बुलाया है, मकसद यही है कि इस पश्चिम बंगाल के अंदर फासिस्ट ताकत जो है ये प्रोपेगेंडा चला रही है इस राज्य में, और हुमायूं कबीर को अपना एक चेहरा बनाकर पेश किया गया। ये प्लान कोयम्बटूर के अंदर, ये प्लान आरएसएस और बीजेपी ने कोयम्बटूर के अंदर तय किया और हुमायूं कबीर को बाज़ाब्ता बुलाया गया और प्लान चॉकआउट की गई कि आप पश्चिम बंगाल में, क्योंकि 2021 में ओवैसी को भेजा गया था इस राज्य में, उस वक्त भी हम आए थे और ओवैसी साहब को भेजकर यहाँ पे ये मुसलमानों के को डिवाइड एंड रूल करो, मुसलमानों को बांटो, उसके अपने कैंडिडेट को। लेकिन पश्चिम बंगाल का मुसलमान इतना समझदार रहा कि ओवैसी की कई जगह की हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया, आसनसोल में हो, सब उसके कैंडिडेट जमानत जब्त हो गया। तो बीजेपी ने ये प्लान किया कि बाहरी को ये यहाँ पे बंगाल का मुसलमान लाइक नहीं किया और ओवैसी को पसंद नहीं किया, तो क्यों ना हम उसमें से, तो मुर्शिदाबाद जो सबसे ज़्यादा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है उसमें से हुमायूं कबीर को एजेंडा बनाया। अब सब जानता है कि हुमायूं कबीर किसके करीबी रहे, शुभेंदु अधिकारी के करीबी रहे। शुभेंदु अधिकारी क्या हैं अभी, और उनको ले आके बजाबते कोयम्बटूर के अंदर बैठकें हुई। पूरा प्लान चॉकआउट हुआ कि तुम बाबरी मस्जिद का नाम से एक मस्जिद का कायम करो, पूरा स्पॉन्सर किया गया और स्पॉन्सर करके राज्य की कानून व्यवस्था को बिगाड़ो, राज्य की कानून व्यवस्था को ख़राब करो। जब हम पश्चिम बंगाल में 10 तारीख को आए कोलकाता में, तो हमने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये मैसेज देने की कोशिश की कि ये राज्य बचा हुआ है, फासिस्ट ताकत यहाँ पे नहीं है। बीजेपी की कोशिशें रही हैं कि यहाँ पे हुकूमत ममता को किसी तरह उखाड़ के फेंके और हम अपनी ताकत, अपनी सरकार बनाएं और फासिस्ट चीज़ों को हिंदू मुस्लिम कराकर यहाँ लड़ाइयाँ दंगा फसादात करें। और हुमायूं कबीर के स्टैंड से, बाबरी मस्जिद के स्टैंड से देश का मुसलमान डरा हुआ था। देश के मुसलमानों में एक दहशत का माहौल था। यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर, झारखंड के अंदर एक दहशत का माहौल था और वो दहशत बना था कि कहीं ऐसा ना कि वो अयोध्या बन जाए, ये पश्चिम बंगाल फिर ऐसा ना अयोध्या बन जाए, दूसरा अयोध्या बन जाए। आपको मालूम होगा जो बाबरी मस्जिद जो अयोध्या में जो थी, उसको लेकर जो इस तरह से फसादात हुए, न जाने कितने लोगों के खून की नदियां बही, न जाने कितने लोगों का भाई बहन का सुहाग गुजर गया, न जाने कितने नौजवान जेल की सलाखों में आज भी हैं। कई मुस्लिम तंजीमें आज भी लड़ रही हैं, जो 22 साल की उम्र में गए वो 40 साल की उम्र में हैं। तो मुसलमान, देश का मुसलमान नहीं चाहता है कि इस तरह की वाक़या पेश आए। और पश्चिम बंगाल में अल्हम्दुलिल्लाह शांति का माहौल था, उस शांति के माहौल को ख़राब करने की कोशिशें हुमायूं कबीर कर रहे थे और साथ साथ उसके साथ देने के लिए ओवैसी साहब भी पहुँचे हैं और इस तरह का प्रोपेगेंडा चला रहा है कि किस तरह से फासिस्ट ताकत को बढ़ावा दो, वोट को बंटवारा करो। तो हम 2 दिन से उत्तर दिनाजपुर में हैं और आपको ये बताता चलूँ कि हमने हुमायूं कबीर के खिलाफ FIR भी दर्ज कराया, इसीलिए कि हमने मांग भी किया कि आप इसकी गिरफ्तारी कीजिए। और वो केस वहाँ से ट्रांसफ़र होकर रेजीनगर थाने में आ गया, जो रेजीनगर मुर्शिदाबाद में पड़ता है। और इस पर पुलिस ने कार्रवाई, अपना जो कानूनी एतबार से कार्रवाई कर रही है। 45 मिनट की जद्दोजहद के बाद वो FIR लिखी गई। जब हम उत्तर दिनाजपुर के इलाके में, पांजीपाड़ा इलाके में गए 1 मार्च को, तो एक प्रोग्राम था मदरसे का, उसकी मीटिंग में गए, तो वहाँ पे मुझे थ्रेट लेटर भी दिया कि आप बंगाल में आकर हुमायूं कबीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। आपको थ्रेट देने वाले का नाम नहीं था, वो अननोन था, लेकिन उसमें ये बाज़ाब्ता लिखा हुआ था कि व्हेन यू केम टू बंगाल, FIR against Humayun Kabir and attend a meeting against Humayun Kabir. When you will came to Bengal, I will kill you whenever you see in Bengal. कि आप बंगाल में आकर हुमायूं कबीर के FIR करवा रहे हो। तो हमने उस वक्त भी जब ये FIR लिखवाने गए, हमने कहा है पुलिस को कि आप इस पे हुमायूं कबीर की गिरफ्तारी कीजिए और लगातार हमें 11 तारीख से हम मांग करते आ रहे हैं कि हुमायूं कबीर जैसे लोग को गिरफ्तारी करिए।
आप मस्जिद बना रहे हैं, मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह हमने कई मस्जिदें बनाई, पंजाब के अंदर दर्जनों मस्जिद को हमने खुलवाया, यूपी के अंदर मस्जिदें हम लोग तामीर कराए, लेकिन कभी इसको प्रोपेगेंडा नहीं चलाए। आप कह रहे हैं कि हम मुस्लिम के वही खां हैं, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि भाई हुमायूं कबीर अच्छा काम कर रहा है, तो आप एक मुस्लिम लीडर पे, एक इस्लामिक स्कॉलर पे, एक क्या कहते हैं हाजी पे आप थ्रेट दे रहे हो कि तुम आओगे तो हम तुम्हारी हत्या कर देंगे। भाई आप कैसे मुस्लिम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आपका मकसद यही है कि खल फसाद पैदा करे, दंगा फसादात पैदा करे, इस राज्य के अंदर कानून को लॉ तोड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह FIR ग्वालपोखर में भी दर्ज है। ग्वालपोखर में उसका FIR नंबर भी बता रहा हूँ, 81/2026 ग्वालपोखर में FIR दर्ज है। पुलिस अंडर इन्वेस्टिगेट कर रही है। हमने कोशिश किया है, अपने वकील से बात किया है कि हम सप्लीमेंट्री भी रिपोर्ट देंगे और बाज़ाब्ते हम कहेंगे कि हुमायूं कबीर को अरेस्ट करो और उसको इन्वेस्टिगेट करो, क्योंकि उसमें उसका अगर नाम है तो कहीं ना कहीं हुमायूं कबीर के ही लोग हैं या हुमायूं कबीर। और जब से हम यहाँ आए हैं, हुमायूं कबीर और उसके लोग या ओवैसी के लोग, इससे पहले हम आए थे, ओवैसी के लोगों ने मजलिसपुर में मेरे काफ़िलों को रोका, मुझे चाह कि ये नहीं पहुँच पाए। तो उस वक्त यहाँ के मौजूदा कैबिनेट मिनिस्टर साहब ने फ़ोन किया IG नॉर्थ बंगाल को, राजेश यादव थे उस वक्त IG साहब, वो फ़ोन करके कार्रवाई के लिए कार्रवाई करने के लिए कहा। तो इस तरह का मुझे मेरे काफ़िले को, मेरे यात्राओं को, मेरे प्रोग्राम्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं या ये लोग सिर्फ मुसलमानों का मुखौटा पहन कर बैठे हुए, ये आप मुसलमानों के नाम पे दलाली कर रहे हैं, मुसलमानों के नाम पे पैसा उगाने का काम कर रहे हैं। मेरा बस आने का मकसद बस यही है कि हम इस राज्य के अंदर फासिस्ट ताकतों को रोकना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि यूपी जैसा हालात बंगाल में बने। यूपी के अंदर बड़ी बड़ी मज़ारों को गिरा दी गई, बड़े बड़े खानकाओं को तोड़ दिया गया, मौलाना तौकीर रज़ा जैसे लोग इस्लामिक स्कॉलर को जेल भेज दिया गया, सिर्फ एक नाम पे, आई लव मोहम्मद के नाम पे। कोई गुनाह, कोई क्रिमिनल, कोई चोर उचक्के नहीं थे, दलाल नहीं थे, लेकिन सिर्फ इस बात को लेकर कि भाई उन्होंने आई लव मोहम्मद को लेकर बज़ाब्ते उनको तकरीर देनी थी। तो ये सिस्टम, ये चीज़ें यूपी के लोग, यूपी का RSS का पूरा कैडर, BJP का पूरा कैडर, पूरे देश का RSS का पूरा कैडर उतरा हुआ है। यही कोशिशें की जा रही है कि बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े, हम बंगाल में सरकार बनाएं और बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े। हम तो मुबारकबाद देते हैं यहाँ के हिंदू भाइयों को भी कि हिंदू भाई भी यहाँ पे, ये राज्य ऐसा राज्य रहा है, यहाँ पे दुर्गा पूजा, तारीखी दुर्गा पूजा मनाते हैं, ईद मिलन समारोह चल रहा है बंगाल में, कई जगह चल रहे हैं। हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी प्रोग्राम करते हैं और ये मैसेज देते हैं। अब बंगाल की तारीख उठा के देखें कि बंगाल का तारीख ऐसा रहा है, पूरे मुल्क को मैसेज देता रहा है। तो ये बंगाल को बचाने निकले और हम सब की जिम्मेदारी, हम मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं, हम हिंदू भाइयों से भी अपील करते हैं कि आप फासिस्ट ताकतों को रोकिए। नुकसान दोनों का है, अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है। अब BJP का यही सोच रहा है। BJP, हम तो कहते हैं BJP खुद हिंदुओं की विरोधी है। अगर हिंदू विरोधी नहीं होती तो नौजवान आज बेरोजगार बैठे हुए हैं। यूपी के अंदर, बिहार के अंदर हिंदू नौजवानों को नौकरियां कहाँ मिल रही है? कहाँ उसको आज गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरियां मिल, बहालियां हो रही है। सिर्फ और सिर्फ वादा, झूठ का ढकोसला भी मोदी सरकार करते आ रही है। नौकरियां कहीं नहीं है, कहीं सब लोग बेरोजगार हैं। आजकल लड़के लोग रील बना के पैसा कमा रहे हैं। तो BJP यही चाहती है कि यहाँ खल फसाद पैदा करें, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ें। तो मेरी यही मुसलमानों से अपील है कि आप अपने अपने मसले, हो सकता है कि आपके अंदर किसी कैंडिडेट को लेकर किसी कैंडिडेट को लेकर एतराज़ होगा, लेकिन हमें ये देखना है भाई, घर में बाप बेटे होते हैं, माँ बेटी होती है, उससे एतराज़ हो जाता है। भाई जो भी कैंडिडेट है वो आपके बीच के हैं, आपके लोग हैं। आपने उसको इलाकाइयत को भूल कर आप ये देखिए कि आप फासिस्ट ताकतें से कौन लड़ रहा है। आप जो फासिस्ट ताकत से लड़ रहा है उसको मजबूत कीजिए। आप यहाँ पे जो भी सेकुलर दल है आ रही है कि हम फासिस्ट, लेकिन वो उसका स्टेटस देख लीजिए कि वो जीतने की कंडीशन में नहीं, जो जीत रहा है, जिसकी स्टेटस है कि वो फासिस्ट ताकत को से मुकाबला कर रहा है, उसको मजबूत कीजिए। सरकार बनाइए, अपने अपने मसले जो है इंशाल्लाह हल होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक मेरे पास आया हमने मसले हल कराने की कोशिश की। कुल्टी में एक मज़ार के ज़मीन को, दरगाह को ज़मीन लूट रहा था, वहाँ पे हमारे आदेश पे BLO की गिरफ्तारी भी हुई, BLO को अरेस्ट किया गया। तो जहाँ तक मामले आए हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी, मदद की जाएगी, लेकिन बटना नहीं है कि दूसरे सेकुलर दल आए तो उसके आपने बट गए। अब एकजुट होकर जो सबसे मजबूती से मुकाबला कर रहा है, राज्य में सबसे ज़्यादा जो लड़ रहा है, देश में जो विपक्ष का रोल प्ले कर रहा है, उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। अच्छा, एक सवाल आपसे और भी पूछेंगे कि आप कह रहे हैं कि आपको थ्रेट दिया जा रहा है आपका ओवैसी के पार्टी से या फिर आपका जाप पार्टी से, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपके ऊपर में आरोप ये भी लगाया जा रहा है, शायद वो लोग लगाए होंगे कि आप लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने के लिए आ रहे हैं। तो ये बात आपको प्रशासन को बताना चाहिए, बताए हैं इस सिलसिले में? जी, लॉ हमारे आने से पहले
इलेक्शन कमीशन इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ पश्चिम बंगाल अग्रवाल जी, मनोज अग्रवाल जी हैं, मनोज अग्रवाल जी को बाकायदा लिखित रूप से किया है कि हम इस ज़िले में हम जाएंगे। यहाँ के डीआईजी, आईजी, कमिश्नर, सीआईडी सबको लेटर है। बजाबते स्टेट आईबी ने बजाबते अलर्ट जारी कर रखा है सभी एसपी को, सभी डीआईजी को, सभी कमिश्नर को बजाबते डायरेक्टर सिक्योरिटी लेटर इशू कर रखा है। और हम जहाँ भी मूवमेंट हो रहा है प्रशासन को बता के कर रहे हैं। हमारा मकसद लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगाड़ना है, मकसद उनका है लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ना। हम कानूनी एतबार से काम कर रहे हैं, हमारी टीम कानूनी एतबार से काम कर रही है, हमारे जो वकील हैं, हमारे जो पैनल के लोग हैं वो कानूनी रूप से काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जा रहे हैं, सपोर्ट मिल रहा है, लोग की दावतें आ रही है। मेरे पास कम से कम 15 कॉल आ चुके हैं, मुर्शिदाबाद से आ रहे हैं कि मुर्शिदाबाद आप कब पहुँच रहे हैं, मुर्शिदाबाद कब पहुँच रहे हैं। और हम यही मैसेज देना चाहते हैं मुसलमानों को कि मुसलमान जो लोग हैं जो भावनात्मक बन रहे हैं, भावना में नहीं बहिए, अभी भावना में बनने की ज़रूरत नहीं है, अभी हुकूमत बनाने की ज़रूरत है। और जो मसले मसाइल हैं वो अगर पूरे नहीं हुए तो हो सकता है कुछ मसले छूट गए होंगे, पूरी की जाएगी इंशाअल्लाह रहमान, लेकिन अभी भावना में नहीं बनिए। मस्जिद बनने से, मस्जिद बनना हमें कोई इतराज़ नहीं है। आप जिस नाम का इस्तेमाल कर रहे हो उस नाम से हमें आपत्ति है, उस नाम से हमें आपत्ति है कि जिस मस्जिद के नाम पे दंगे फसादात, बम ब्लास्ट हुए बम्बई के अंदर, बिहार के अंदर, यूपी के अंदर, उस नाम से हमें आपत्ति है कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़े। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये पूछेंगे, इस वक्त एसआईआर का एक दौरा चल रहा है और अल्पसंख्यक या कहिए माइनॉरिटी डोमिनेटेड जो स्टेट या डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, कोच बिहार, इस इलाके में लोग अफरा तफरी का माहौल में है। तो आप तो अभी मानिए कि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर ये मेंटेन रहे, यहाँ पे कोई अफरा तफरी का माहौल ना हो, इस सिलसिले में आए हैं। लेकिन पिछले दिनों तकरीबन 25 दिसंबर से लेकर के अब तक यहाँ के मुस्लिम माइनॉरिटी लोग जिनके वोट कटे जा रहे हैं, जिनका नाम डिलीटेड हो रहा है, वो लोग तरस रहे हैं कि कोई उसका मसीहा बने और ट्राइब्यूनल तक पहुँचाए कि उसका वोट इंडियन सिटीजनशिप रह जाए। तो उस दौरान में तो आपको नहीं देखा गया, फिर आप अभी क्यों आए हैं? देखिए, और उस वक्त आपका हमारे जो लोग रहे हैं, जो हमसे जुड़े हुए, कनेक्टेड रहे हैं, वो लोग इस पर भी काम कर रहे हैं। और कोशिशें, भाई जाहिर सी बात है कि जिसका अगर वोट कटा उसको सिटीजन नहीं है तो वो तो बाहर ही हो गया। वोट एक अधिकार होता है, हर आदमी का एक अधिकार, एक सिटीजन है। अब उसको छीन रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं ये बीजेपी की साजिशें हैं कि उनको लगता है कि ये सेकुलर दल को वोट करेगी, ये हमें रोकेगी। तो उस प्रोपेगेंडा के तहत हमने तो कल एक न्यूज़ भी देखा कि कोलकाता में कि बाहरी लोगों का बजाबते सिटीजनशिप दिया जा रहा है, 30-40-50 हज़ार लोग को इस तरह से घुसाया जा रहा है। उनको लगता है कि वो हमारे वोटर हैं, ये मुसलमान हमारे वोटर नहीं हैं। तो चाहे वो दलित भाई हों, ट्राइबल्स भाई हों, तो उनको लगता है कि हमारे वोटर्स नहीं, हमें वोट नहीं करेंगे। तो बहुत अफसोस की बात है कि बीजेपी किस तरह से चुनाव जीतना चाहती है, अपनी मशीनरी को इस्तेमाल करके, अपने वोट काट के इस्तेमाल करके। तो हम बीजेपी को या चुनाव आयोग से अपील करते हैं कि उनका अधिकार नहीं छीनिए। और हम इस पर लिखित रूप से भी हमने दिया है, चुनाव आयोग को दिया है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को दिया है कि उत्तर दिनाजपुर में हमने बताया, जानकारी दिया है। तो हमारे दिल्ली से मेल भी बजाबते ड्राफ्ट होकर गया है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को कि यहाँ पे इस तरह की आपत्तियाँ आ रही है, यहाँ वोट कटे हुए। तो कोशिशें चल रही है, हमारी कोशिशें हैं कि बंगाल का मुसलमान भारत का मुसलमान है। बंगाल का मुसलमान कोई बांग्लादेशी नहीं है, बंगाल का मुसलमान कोई रोहिंग्या नहीं है, बंगाल का मुसलमान कोई पाकिस्तानी नहीं है। यहाँ हमने जिन्ना को रिजेक्ट कर दिया, हमने बाबा साहब के संविधान को सीने से लगाया, हमने गांधी के बातों में एतमाद किया। तो भारत का मुसलमान गांधीवादी मुसलमान है। भारत का मुसलमान नेहरू की बात पे एतमाद करके रुका था। तो भारत के मुसलमानों को सही से शांति से जीने दो और उनके अधिकार को मत छीनो। जो 70 साल, 80 साल, 90 साल से, 100 साल से वोट देते आ रहे हैं, उसका तुम अधिकार छीन रहे हो। तो इस पे हम सब की जिम्मेदारी है कि इसको, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, मुस्लिम हो, एकजुट होकर कहें कि यहाँ का मुसलमान हमारा भाई है, यहाँ का मुसलमान भारत का मुसलमान है, ये दूसरा आदमी नहीं है। तो आप लोग क्या कानूनी तौर पर उन लोगों को सपोर्ट करेंगे अगले दिनों? बिल्कुल कानूनी तौर पे सपोर्ट करेंगे और हमारे जो लोग हैं उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और कोशिशें रहेगी कि इंशाल्लाह वोटिंग तक ये काम सबका बहाल हो जाए।